गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, शमशान हादसे के सरकारी मुलाजिम अरेस्ट। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शमशान हादसे के सरकारी मुलाजिम अरेस्ट किए गए हैं। 25 मौत के जिम्मेदार अधिकारी गिरफ्तार। ईओ निहारिका सिंह गिरफ्तार की गई। जेई चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर गिरफ्तार। सुपरवाइजर आशीष को पुलिस ने किया अरेस्ट। ठेकेदार अजय त्यागी मौका पाकर फरार। जी हां, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शमशान हादसे के सरकारी मुलाजिम अरेस्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 25 मौत के जिम्मेदार अधिकारियों को की गिरफ्तारी की मांग की गई। जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वहीं ईओ निहारिका सिंह गिरफ्तार की गई हैं। जेई चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ठेकेदार अजय त्यागी मौका पाकर फरार। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, शमशान हादसे में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। शमशान हादसे के सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। 25 मौतों के जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओ निहारिका सिंह गिरफ्तार की गई हैं। साथ ही साथ जेई चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर भी गिरफ्तार किए गए हैं। ठेकेदार वहीं अजय त्यागी मौका पाकर फरार हो गए। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शमशान हादसे के सरकारी मुलाजिमों को अरेस्ट कर लिया गया है। 25 मौत के जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार अजय त्यागी वहीं मौका पाकर फरार हो गए। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, शमशान हादसे के सरकारी मुलाजिमों को अरेस्ट किया गया है। 25 मौतों के जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की गई है। जिस तरह से कल हादसा हुआ था, उसके बाद आज जेई चंद्रपाल सिंह, सुपरवाइजर आशीष, साथ ही साथ ईओ निहारिका सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौका पाकर ठेकेदार अजय त्यागी मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़ चुके हैं। अमन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, किस तरह की कार्रवाई की गई, आगे क्या कुछ एक्शन इन लोग के खिलाफ होने वाला है? कि कल हादसा हुआ जब शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए व्यक्ति के लिए आया हुआ था। तो समय बारिश हो रही थी, तभी के नीचे सभी लोग खड़े हुए थे। अचानक भरवाया के एक छज्जा गिर पड़ा, जिसके बाद सामने निकल कर आया कि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए थे। वहीं अभी इस वक्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि चौथा आरोपी जो है, मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है, ठेकेदार, जो अभी भी फरार है। सुपरवाइजर, ईओ और इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी देखना ये होगा कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी कार्रवाई के लिए खानापूर्ति की गई है, लेकिन जो असल में जिम्मेदार है वो है ठेकेदार, और ये ठेकेदार को प्राइवेट सेक्टर का है। इसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से योगी सरकार में खानापूर्ति तो हो गई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है ठेकेदार अजय त्यागी, वो मौका पाकर फरार हो चुके हैं। साथ ही साथ बाकियों के खिलाफ जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया, इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितना कड़ा रुख इनके ऊपर अपनाया जाता है। जिस तरह से 25 लोगों की मौत हो गई है, जिनके चलते उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखना अहम होगा। वहीं हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कानून मंत्री बृजेश पाठक का दौरा आज। जी हां, मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानून मंत्री बृजेश पाठक का आज दौरा है। 12 बजे पहुंचेंगे मुरादाबाद कानून मंत्री।
स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रम में पहुंचेंगे मंत्री। जी हां, मुरादाबाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा आज 12 बजे पहुंचेंगे मुरादाबाद। 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। 3 बजे भाजपा कार्यालय पर करेंगे बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर है बैठक। 5 जनवरी को संभल होंगे रवाना। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। तो यही थी आज की बड़ी खबरें। बढ़ते हैं अपनी अगली खबरों की ओर। दिल्ली से वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आने वाले 4 दिन तक तेज हवाएं चलेंगी। जी हां, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों देश को एक के बाद एक योजनाएं दे रहे हैं। कभी नया एम्स तो कभी नया IIM। पीएम मोदी ने पिछले साल गुजरात में पहले से प्लान की शुरुआत की थी। ये सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ही है, लेकिन सरकार अब इसके विस्तार के बारे में सोच रही है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार अब सी प्लेन को धीरे धीरे इसे देश के कई हिस्सों से जोड़ने के लिए विचार विमर्श कर रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस सी प्लेन की शुरुआत पीएम मोदी ने पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर की थी, अब उसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है। अभी ये सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ही थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब जल्द ही आप दिल्ली से अयोध्या तक या फिर मुंबई से शिरडी तक भी सी प्लेन सेवा का लुत्फ उठा पाएंगे। जहाज रानी और जल मंत्रालय के तहत आने वाले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित किया है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला सी प्लेन सेवा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। इसमें दिल्ली के यमुना रिवर फ्रंट से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए भी सी प्लेन चलाने का जिक्र है। सागरमाला सी प्लेन सेवा के संयुक्त विकास और संचालन के लिए मंत्रालय साबरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाना चाहती है। इसके लिए इच्छुक परिचालकों से 22 जनवरी 2021 तक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। सी प्लेन की शुरुआत पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर हुई थी। सरकार की सोच थी कि इस सी प्लेन सेवा की शुरुआत से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके शुरू होने से कावड़िया से अहमदाबाद जाने में लगने वाला समय घटकर बहुत कम रह गया था। पर्यटक अहमदाबाद से कावड़िया जाते हैं, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। केवड़िया से अहमदाबाद का सफर सी प्लेन से करने के लिए पर्यटकों को 1500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वहां सी प्लेन शुरू करने की योजना बनाई थी। इस प्लेन की सेवा जब शुरू की गई थी, उसके ठीक 1 महीने बाद ही इस सेवा को बंद कर दिया गया था। जब इस सेवा को बंद किया गया था, तब सब यही सोच रहे थे कि जिस योजना और सेवा की शुरुआत करने खुद पीएम मोदी आए थे, तो भला वो इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई। उस वक्त ये बात निकलकर सामने आई थी कि इसे मेंटेनेंस कारणों के चलते बंद किया गया था।
लेकिन 30 दिसंबर से इसकी सेवा फिर से शुरू कर दी गई। जिस सी प्लेन का मजा लेने लोगों को गुजरात जाना पड़ता था, अब हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें इनकी सेवा अपने राज्यों में मिल जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सी प्लेन का विस्तार आखिर कब से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे लोग एक हादसे का शिकार हो गए। गाजियाबाद में हुए इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हां, जिस तरह से एक हादसे ने इतने लोगों की जान ले ली, किस तरह से हुआ ये हादसा, क्या कुछ लोग इस के पीछे दोषी करार हुए हैं, क्या कुछ इस पे कार्रवाई हो रही है, दिखाते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। कहते हैं हादसा कब और कहां हो जाए इसे कोई भी नहीं जान सकता है। जी हाँ, एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादाबाद में रविवार को हुआ, जहां शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सीएम योगी मेरठ मंडल आयुक्त और आईजी रेंज से जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही घटना में जिम्मेदारी भी तय करने को कहा है। इस घटना के बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या शमशान घाट में हुए घोटाले ने ले ली लोगों की जान। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 महीने पहले शमशान घाट में लेंटर डाला गया था, जिसमें कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने कहा कि शमशान घाट के लेंटर में घोटाला हुआ, जिसका नतीजा ये था कि जरा सी बारिश में ढह गया। बता दें कि रविवार सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी। मुरादनगर थाना क्षेत्र में उखरानी बम्बा रोड स्थित शमशान घाट पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। बारिश की वजह से ये लोग छत के नीचे थे, तभी शमशान घाट का लेंटर भरभरा कर गिर गया। इसमें कई लोग मलबे में दब गए, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। वही घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले की जांच की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नगर की घटना अत्यंत दुखद घटना है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इधर अस्पताल पहुंचे गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। शमशान हादसे को लेकर शासन की सख्ती के बाद मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने रविवार की रात अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मोदी नगर तहसील में बैठकर स्थिति की समीक्षा की।
इसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर मुरादनगर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका की ईओ, जेई, सुपरवाइजर, ठेकेदार समेत अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, काम में लापरवाही व भ्रष्टाचार आदि के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भीषण ठंड, रूह कपा देने वाली हवा, लेकिन फिर भी किसान हाईवे पर टिके हैं। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक महीने बाद भी जारी है। वहीं रविवार को अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच तनातनी का माहौल देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हरियाणा पुलिस प्रशासन और किसान आंदोलनकारियों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हाईवे पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव के बाद वाहनों का 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। फिलहाल सभी आंदोलनरत किसानों को हरियाणा में धारूहेड़ा के पास रोका गया। किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुए थे। ये हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे पहले गुरुवार को भी राजस्थान में किसानों के ग्रुप ने राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में जबरन घुसने की कोशिश की थी। करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं। वहीं प्रशासन ने पुलिस बल बढ़ा दिया है। किसानों की अगले दौर की बातचीत सरकार से आज होनी है, जिसमें यह माना जा रहा है कि सरकार किसानों को एमएसपी और मंडी समिति को लेकर समझाने का प्रयास करेगी। लेकिन किसानों को ये सारे वादे कागजों पर चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म हो जाएगा या फिर किसानों को कल होने वाली कोर्ट में सुनवाई से कुछ राहत मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कानपुर देहात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की गई। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे, जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। पंचायत चुनाव के संबंध में ये बैठक की गई, जिसमें डीएम और सीडीएम शामिल हुए। सुल्तानपुर में भीख मांगने वाले बच्चों को लेकर पिछले 15 दिनों से अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने भीख मांगते हुए 12 बच्चों को बरामद किया है। चाइल्ड लाइन की मदद से पुलिस ने इन बच्चों को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के मां बाप के प्रोत्साहित करने पर भीख मांगने के लिए बच्चे निकलते थे, जिस पर उनके मां बाप के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुलिस ने बच्चों का मेडिकल कराकर इन्हें बाल कल्याण समिति को दे दिया है। पुलिस ने भीख मांगने वाले बच्चों के प्रति एक अभियान चलाया, जिसमें 15 दिनों से अभियान चलाते हुए पुलिस ने तमाम बच्चों के मेडिकल करा के बाल कल्याण समिति को दे दिया है। इस साथ में ये भी अवगत कराना है कि जो भी माँ बाप अगर बच्चों से बाल भिक्षावृत्ति कराते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो गांव के देहात के बच्चे हैं और ये जो है 2 गांव के बच्चे हैं, करीब एक गांव के 8 बच्चे हैं और एक गांव के और वो यही हमारा गोसाईगंज थाना पड़ता है, वहाँ के बच्चे हैं। उन गाँव का हम लोगों ने बेसिक पूरा सर्वे कराते, सामाजिक सर्वेक्षण, और जो भी इनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो करवा रहे हैं। और जहाँ तक प्रथम दृष्टया जांच में ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको भिक्षावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, घर से मजबूत हैं, पर किन परिस्थितियों में ये बच्चे कर रहे थे ये मिले हुए हैं। क्या इनके परिजनों की पहचान हुई है? परिजनों की पहचान हो गई है। CWC ने परिजनों को अभी दिया हुआ है, बच्चों को सुपुर्दगी में दिया जा रहा है। उनसे नियमानुसार जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जा रही है और ये परिजनों को ये हिदायत दी गई कि दोबारा बच्चों भिक्षावृत्ति में न संलग्न हो, अदरवाइज।
बिजनौर के धामपुर कस्बा में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पैदल मार्च का मिशन शरारती तत्वों में खौफ पैदा करने के लिए है। इस मार्च में महिला मिशन शक्ति, कोविड-19 की किसान हेल्प डेस्क के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। एसपी ने पैदल मार्च निकाला। बिजनौर में मार्च में भारी पुलिस बल उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पैदल मार्च का मिशन शरारती तत्वों में खौफ पैदा करना है। साथ ही इस मार्च में महिला मिशन शक्ति, कोविड-19 की किसान हेल्प डेस्क के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। बिजनौर में एसपी ने पैदल मार्च करके तमाम गलियों में गश्त किया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एसपी पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन के बाद आज भी सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी द्वारा सभी शहरों में रूट मार्च किया गया। मेरे द्वारा आज धामपुर शहर का चयन किया गया, जिसमें यहाँ के पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया गया। कोविड-19 मिशन शक्ति और किसान हेल्प डेस्क, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रूट मार्च से छात्राओं, महिलाओं, व्यापारियों, संभ्रांत लोगों में सौहार्द का वातावरण हो एवं अराजक तत्वों में खौफ का माहौल पैदा हो। खबर औरैया से है, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में पीआरवी वैन में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को रिश्वत के पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद आग बबूला हुए पुलिसकर्मियों ने पिटाई करते हुए जबरन गाड़ी में बैठाकर उसे कोतवाली ले गए। वहीं पीड़ित ने मीडिया को बताया कि रुपए न देने के कारण उसकी पिटाई की गई है। मेरा नाम परविंदर है सर। परविंदर, क्या हो गया? सर ये हुआ था, मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ टोल पे, तो मैं हल्की सी इंजो कर रखा था। इन लोगों ने मेरे को जानबूझ कर रुकवाया गाड़ी, और टोल पे किसी से टच नहीं होने के बावजूद भी फिर उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई, और रुकवाने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि ऐसे बात है, तेरा चार्ज लगेगा, तेरे मालिक से फ़ोन करेंगे, ये करेंगे वो। आगरा के गायत्री सिग्नेचर कॉलोनी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल दबंगों ने घर के अंदर जाकर जमकर मारपीट की, वहीं साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। घटना के बाद कॉलोनी निवासी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इस घटना में उल्टा 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके बाद कॉलोनी निवासियों ने एसएसपी आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। दबंगों की मारपीट और दीवार को तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। आगरा में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग जो है वो उनके अंदर किसी तरह का पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। दबंग सरेआम एक मकान में घुस जाते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं, साथ ही साथ महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे घटना पर उल्टा 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है, निर्दोष लोगों के खिलाफ। इसके बाद कॉलोनी निवासियों ने एसएसपी आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। दबंगों की मारपीट और दीवार को तोड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। हादसे में कई घायल कराए गए भर्ती। गजरौला के मोहम्मदाबाद में हुआ हादसा। जी हां, अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला गजरौला के मोहम्मदाबाद में यह हादसा घटा है। नशे में धुत होमगार्ड के प्लांट कमांडर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कमांडर महिला के साथ छेड़छाड़ करता नजर आया। वहीं वायरल वीडियो के बाद पुलिस कमांडर की तलाश में जुट गई है। इसको लेकर सीओ मीडिया के सवालों से बसते भी नजर आए।
बता रहे थे। ये बताइए आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों? मीडिया में इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में AK सिंह नाम के एक व्यक्ति जो कि होमगार्ड में प्लाटून कमांडर है, उनका वीडियो है ये। इस वीडियो में कुछ तथ्य सामने आए हैं। इन तथ्य की गंभीरता को समझते हुए SHO चकेरी को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड महोदय को सुपुर्द की जाए, जिसके तहत वो अपनी विभागीय कार्रवाई जो भी है इसमें करें। इसके अतिरिक्त आसपास के लोगों द्वारा अगर इस विषय में कोई तहरीर प्राप्त होती है तो। औरैया के एरवा कटरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण पत्नी की हुई मृत्यु बताई जा रही है। दरअसल पत्नी की मौत के बाद युवक सदमे में था, जिसके बाद युवक की आत्महत्या की वजह निकलकर सामने आ रही है। वहीं थाना प्रभारी अखिलेश जायसवाल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभल के चंदौसी कोतवाली में बीजेपी नेता की एक फैक्ट्री में कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं कर्मचारी के सुसाइड की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कर्मचारी के सुसाइड की वजह पारिवारिक तनाव को बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद में बने सरकारी तालाब से इंजन चलाकर पानी निकाला जा रहा है। सारा पानी निकालकर उसमें से मछली पकड़ने का काम भी किया जा रहा है। बता दें कि एक तरफ गिरते जल स्तर से जहां पूरी सरकार चिंतित है, वहीं केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार तालाबों की खुदाई करवाने में लाखों करोड़ों रुपए की खर्च करती है। तालाब की नीलामी किए बिना ये काम धड़ल्ले से फल फूल रहा है, जिसमें मछली पकड़ने के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। जिस तरह से जल स्तर कम होने से पूरी सरकार चिंतित रहती है और तालाबों की खुदवाई करवाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं तालाबों की नीलामी किए बिना ये काम धड़ल्ले से फल फूल रहा है। पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहां पर मछली पकड़ने के लिए सारा पानी निकाल दिया जाता है। तहसील रसूलाबाद में बने सरकारी तालाब से इंजन चलाकर पानी निकाला जाता है, जिसके बाद मछली पकड़ी जाती है। ये काम धड़ल्ले से हो रहा है और इसके ऊपर किसी ने भी इसे खरीदा नहीं है, ना ही तालाब की नीलामी हुई है। उसके बावजूद भी ये तमाम कार्य सरकारी नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं। वहीं बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमओ की कोरोना से हुई मौत। बलिया सीएमओ की कोरोना से हुई मौत। बलिया सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल की कोरोना के चलते मौत हो गई है। जी हां, बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूं। डॉक्टर जितेंद्र पाल की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई है। लखनऊ के PGI अस्पताल में भर्ती थे। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, बलिया सीएमओ ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। बलिया सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल PGI में भर्ती थे। कोरोना के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली और आज उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, बने रहिए आप प्राइम टीवी पर।